जय हिंद। चल रहा है डायरेक्शन टेस्ट। पिछले वीडियो में हम बताए थे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने पूरब, बाएं पश्चिम होता है। इसमें बीच में यदि कोई दिशा बतानी हो तो दोनों दिशाओं को लिख के बीच में डैश देते हैं। जैसे ये कौन सी दिशा है तो लिख देंगे उत्तर पश्चिम। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पूरब। ऐसे ही चारों दिशाओं के बीच बीच में जो भी बताना हो दोनों दिशाओं का नाम लिख देते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? पहले पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं 5 किलोमीटर। अब वह दाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर प्रारंभिक स्थान से, मान लीजिए ए है, बी पर पहुंच गया। तो ए से बी की कितनी दूरी है? डायरेक्ट कोई रेखा खींच लेंगे और यहाँ से लंब गिराएंगे और इस रेखा को आगे तक मिला देंगे। मान लीजिए सी पर मिलते हैं। एक समकोण त्रिभुज बन गया ABC। इसमें ये 15 यहाँ से यहाँ तक है, ये 5 है, क्योंकि ये वर्ग बन गया, ये भी 5 होगा। तो 15 और 5 पूरा AC आ गया 20 किलोमीटर। और ये 5 है तो ये सामने वाला भी 5 होगा, माने BC आ गया 5 किलोमीटर। तो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण AB ज्ञात करना है। AB बराबर होगा अंडर रूट इस 20 का स्क्वायर प्लस इस 5 का स्क्वायर, माने 400 प्लस 25। इस 425 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा 20.61 किलोमीटर। ये कुल दूरी है। किस दिशा में है? ये पूरब दिशा है, ये उत्तर दिशा है, तो बीच में कहीं उत्तर पूरब। ए से बी की दिशा कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, माने सही है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर एक साथ चलना शुरू किया। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा और 10 मीटर चला। फिर वह दाएं घूमा और 20 मीटर चला। फिर वह दोबारा दाएं घूमा और वापस उस सड़क तक पहुंच गया जिससे उसने चलना शुरू किया था। जिस सड़क से उसने चलना शुरू किया था। यदि हम दोनों एक ही गति से चले तो इस समय हम दोनों के बीच कितनी दूरी है? दो स्थानों के बीच की दूरी कुल 100 मीटर। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से चलना शुरू किया, उसका मित्र बी से चलना शुरू किया। दोनों जब 30 मीटर चलते हैं, ए से सी तक मान लीजिए 30 मीटर चला, इसका मित्र भी बी से डी तक 30 मीटर चला। लेकिन मित्र कैसे चल रहा है? बाएं घूम रहा है। इसका बाएं तो ऊपर होगा लेकिन इसके मित्र का बाएं नीचे होगा। बाएं घूमा और 10 मीटर चला, मान लीजिए ई तक पहुंच गया। फिर वो दाएं घूमा, फिर दाएं घूमा तो इधर घूमेगा और 20 मीटर चला। 20 मीटर मान लीजिए एफ तक पहुंच गया। फिर वह दोबारा दाएं घूमा, फिर दाएं घूमा और वापस उस सड़क तक पहुंच गया जिस सड़क से उसने चलना शुरू किया था। इस पर AB वाले पर पहुंच गया।
ए बी वाले पर पहुंच गया, मान लीजिए ये जी पर पहुंच गया। ऐसा करने में कुल दूरी बी से जी तक पहुंचने में घूमकर कुल दूरी कितनी होगी? ये 20 मीटर है, तो ये सामने भी 20 मीटर होगा, क्योंकि दाएं बाएं घूमने में सीधे 90 डिग्री होता है समकोण। ये 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर होगा। तो मित्र द्वारा घूमकर चली गई कुल दूरी कितनी है? तो ये पहले 30 चला, फिर 10 चला, फिर 20 चला, और फिर जाके उस सड़क पर पहुंच गया, 10 चला, तो कुल कितना हुआ? 70 मीटर ये चला। तब तक ये खड़ा तो रहेगा नहीं, ये 30 चल ही चुका है, 70 जाने में ये और 40 जाएगा, तो ये भी 40 जाएगा, पूरा 100 है, यहाँ तक 30 है। इसका मतलब ये दूरी 70 मीटर है। माने ए कहाँ तक पहुंच जाएगा? ए द्वारा 70 मीटर चलने में पहुंचने वाला स्थान क्या है? ये हो गया डी। माने ए डी पर पहुंच गया 70 मीटर चल के, और बी 70 मीटर चल के कहां पहुंच गया? जी पर। पूछा क्या है? तो इस समय हम दोनों के बीच कितनी दूरी है? माने जी से डी की दूरी, जी डी कितना है? तो बहुत आसान, जी डी है 20 मीटर, माने ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। 16 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है इस साइड में, 5 मीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर, तथा 7 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 9 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 9 मीटर चलता है। तो वह इस समय चलने के स्थान से कितनी दूर है? यहां मान लीजिए ए से चला और यहां तक कितनी दूर है? तो पहले ये चेक करें, ये 9 और ये 7, 16, ये भी 16, माने ये बराबर है, ये बराबर है, यहाँ राइट एंगल बन रहा है। इसका अर्थ हुआ कि यदि ए से चलना प्रारंभ किया तो ए से बी तक की दूरी पूछा है, क्योंकि ये 9 और 7, 16 से 16 बराबर हो गया। अब ये कितनी दूरी है? ये 12 और ये 5, पूरी दूरी 12 और 5 जोड़ देंगे, पूरी दूरी आ गई 17 मीटर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर की दूरी तक चलती है। दक्षिण पूर्व माने ये इस साइड में 7 मीटर तक चलती है। इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, पश्चिम की ओर 14 मीटर की दूरी तय करती है, इस साइड में 14 मीटर की दूरी तय करती है। पुनः वह उत्तर पश्चिम की ओर, इस साइड में उत्तर पश्चिम, फिर 7 मीटर की दूरी तय करती है, और अंत में पूर्व की ओर 4 मीटर, अंत में पूर्व की ओर 4 मीटर की दूरी तय करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। गंतव्य का मतलब ए से चलना प्रारंभ किया मान लीजिए और बी पर पहुंच गई। बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, माने ये दूरी पूछा है। ये दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व, इसका मतलब ये दिशा है
उत्तर पश्चिम। ये प्रश्न में है उत्तर पश्चिम, माने ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, माने दोनों भुजाएं समांतर हो गई और 7 मीटर बराबर भी है। तो किसी भी चतुर्भुज की दो भुजाएं बराबर और समांतर होने पर वो समांतर चतुर्भुज बन जाता है। समांतर चतुर्भुज का नियम होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। इस तरह जब ये 14 मीटर है तो ये भी 14 मीटर हुआ, उसमें से 4 मीटर निकल गया तो शेष पूछा है कितना है। इस 14 से 4 घटा देंगे 10 मीटर, माने ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। उत्तर की ओर 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है तथा 45 मीटर चलता है। 45 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। ये हो गया 60 मीटर। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 60 मीटर चलता है। फिर बाईं मुड़ता है और फिर 60 मीटर चलता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से माने ए से कितनी दूरी पर है जो बी पर पहुंचा है। इसके लिए यहां से लंब गिरा दें, सी हो गया। ए से बी की दूरी पूछा है। इसके लिए आवश्यक है कि ये पूरा 60 है और ये 45, तो ये भी सामने 45, क्योंकि बाएं दाएं मुड़ने पर सीधा सीधा राइट एंगल बनता है, आयत हो गया। तो 45 45, तो ये शेष बचा 20 15। ये पूरा 60, इसमें से इतना 40, तो ये शेष बचा 20। ए बी कितना है? तो अंडर रूट इस 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, माने 400 प्लस 225, 625 का वर्गमूल करेंगे। ये आ गई दूरी 25 मीटर। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है। यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी? 9 बजे का अर्थ है छोटी सुई 9 पर, छोटी सुई 9 पर और बड़ी सुई 12 पर, तो 9 बजे का समय हो गया। छोटी सुई पूर्व दिशा में है। इस साइड में यदि पूर्व है तो निश्चित रूप से इसके विपरीत दिशा में पश्चिम हो जाएगा, माने बदल गया वास्तविक स्थिति से। तो इधर उत्तर के स्थान पर दक्षिण हो जाएगा, नीचे दक्षिण के स्थान पर उत्तर हो जाएगा। प्रश्न में पूछा क्या है कि बड़ी सुई किस दिशा में होगी? तो बड़ी सुई दक्षिण दिशा में होगी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? दक्षिण पूर्व, ये दिशा उत्तर हो जाए, माने यहां आ जाए। कितना कोण ये परिवर्तन हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है। ये पूरा 90 हो गया और 45, माने 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, माने ये इसकी पुष्टि कर रहा है कि ऐसे ही घूम रहा है। ये भी 135। आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जाएगा, माने सब दिशाएं इसी तरह घूम जाएं तो पश्चिम क्या होगा? ये पश्चिम है। 135 अंश घूमने पर ये पूरा 90 और ये 45,
माने ये पश्चिम यहाँ आ जाएगा। ये कौन सी दिशा? ये है दिशा दक्षिण पूर्व, माने ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है, 4 मील उत्तर दिशा में, फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 3 मील चलता है, दाएं मुड़ेगा और 3 मील चलेगा। देखिए, फिर वहां से दाएं मुड़कर 4 मील चलकर दाएं मुड़ता है और 4 मील चलकर आधा घंटा सुस्ताता है। सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में 2 मील फिर चलता है। सुस्ताने का मतलब केवल प्रतियोगिता के प्रश्न को कठिन बनाने के लिए कंफ्यूज करने वाला शब्द है, कुछ नहीं करना है, बस 4 से आगे फिर 2 मील और कर देना, माने 6 ये भी है। इस 4 में 2 जोड़ेंगे 6, माने इसी के बराबर, माने आयत बन गया। ये 2 मील और 4 मील पूरा 6 मील हो गया। इसके बाद दाएं मुड़कर फिर दाएं मुड़ता है, 1 मील चलता है, ये दूरी है 1 मील। तब अंतिम स्थिति ये है, उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा? आदमी का मुख इस साइड में होगा, माने दक्षिण की ओर। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 अंश पर घूमता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 225 अंश पर घूमता है। बताइए कि वह अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वामावर्त माने एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 अंश पर घूमता है, 135 अंश पर। फिर दक्षिणावर्त दिशा में 225 अंश पर, फिर क्लॉकवाइज फिर लौट आता है 225 अंश। बताइए कि अब वह किस दिशा में? यदि मान लें कि जो एंटी क्लॉकवाइज है ये माइनस दिशा है और जो क्लॉकवाइज है ये प्लस दिशा मान लें, तो दक्षिण माइनस 135 अंश प्लस 225 अंश, इसको जोड़ेंगे तो दक्षिण प्लस 90 अंश हो जाएगा। प्लस 90 का मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिण में क्लॉकवाइज 90 जोड़ने का अर्थ है ये दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी। दक्षिण से 90 अंश इधर, माने ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत रेल पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, उस समय हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? पूर्व पश्चिम के चक्कर में नहीं पड़ना है, ध्यान देना है कि ट्रेन कैसी है? विद्युत है, इसमें धुआं ही नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरीश एक खेत को कर्ण की दिशा में पार करना प्रारंभ करता है, आधी दूरी चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ जाता है। दिया हुआ जो फिगर है इसी के अनुसार है, ऐसे चलता है फिर दाएं मुड़ जाता है, कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ता है इस दिशा में, तो अब वह किस दिशा में मुंह करके चल रहा है? अपने से कुछ नहीं सॉल्व करना है, केवल देख के बताना है कौन सी दिशा है ये कोना, तो उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी सही है। तो डायरेक्शन टेस्ट के शेष क्वेश्चंस के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।